दमदार 10 की शुरुआत हम पटना के चर्चित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले की खबर से करेंगे और पटना के मुसल्हपुर इलाके में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले की खबर से हड़कंप मच गया है और खान सर के मुताबिक कोचिंग सेंटर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है और इसके अलावा कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया है। कोचिंग सेंटर के गार्ड के साथ मारपीट की गई और इसमें गार्ड का सिर भी फट गया। अब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी तादाद में पुलिस कोचिंग सेंटर पहुंची और मामले की जांच में शुरुआत कर दी। खान सर के मुताबिक कुछ लोग चाहते हैं कि वो इतनी कम फीस में बच्चों को ना पढ़ाएं। खान सर ने बगल के एक कोचिंग सेंटर पर फायरिंग और हमला करने का आरोप भी लगाया। कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की खबर मिलते ही वहां पर भारी संख्या में छात्र पहुंच गए और जमकर हंगामा भी हुआ। अब खान सर की कोचिंग पर हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वारदात के तुरंत बाद खान सर ने मीडिया से बात की और बगल के कोचिंग सेंटर वाले पर हमले का आरोप लगाया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक शख्स को जबरन निकाला जा रहा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। अब इस तस्वीर की क्या कहानी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन खान सर की ओर से बताया गया कि जो बगल का कोचिंग सेंटर है उनके साथ जो विवाद हुआ है उसी विवाद के चलते फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स को यहां पर जबरन हटाया जा रहा है, उसे बाहर ले जाया जा रहा है। यहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई है और हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, ये जो सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं इसकी कहानी क्या है? देखिए, ठीक इसी जगह पर जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां पर गार्ड खड़ा था और जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि करीब 1-2 व्यक्ति आते हैं और उसको पहले बाहर ले जाते हैं और इस तरफ वो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में। और यहीं पर जैसे ही वो गार्ड पहुंचता है, करीब 10 से 15 की संख्या में जो उसके साथ लोग थे उन्होंने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी और फिर जो सामने एक आपको गेट दिख रहा है इसको तोड़ दिया और यहीं पर आकर फिर यहाँ पर दिखाई देते हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के आ रहे हैं और पथराव करते हैं सामने की तरफ। चूँकि ये जो सामने है वो खान सर की कोचिंग है, बाईं तरफ जो है वो कोचिंग है और ठीक इसी जगह से गार्ड को यहाँ से ले जाए गए साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर जहाँ पर अभी पुलिस वाले खड़े हैं यहीं पे गार्ड खड़ा था और यहाँ से ले जाया गया। उस गार्ड को पहले बुलाया गया और उसके बाद जैसे ही वो गार्ड इस गेट के बाहर पहुँचता है कि उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी जाती है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से सीसीटीवी में 8 से 10 की संख्या में जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं और सब उसके बाद यहाँ उसको पिटाई करते हैं। और उसके बाद जो गेट है जहाँ पे गेट बना हुआ है, देखिए बाहर चूंकि लड़के हैं गेट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये देखिए इसी गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद लड़के जो हैं वो बाहर की तरफ आते हैं और फिर वो पथराव करते हैं। तो अब सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई। ये भी साफ दिख रहा है कि कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। इसका मतलब शुरू में जो बातें कही गई थी खान सर की तरफ से कि फायरिंग की घटना हुई है, 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। सीसीटीवी सामने आ गया है, दिख रहा है कि किस तरह से पथराव हुआ, लेकिन फायरिंग नहीं हुई। कल तो गोली का जो खोखा है कल तो मिला हुआ था। अब अभी आप लोग इसी कोचिंग के छात्र, एक कोचिंग के छात्र हैं। क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है? बस कम फीस में अच्छा रिजल्ट देते हैं खान सर, बस यही रिजल्ट है। अभी रिसेंटली मतलब कि बिहार यहाँ देखिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कई छात्र जो यहाँ पर कोचिंग के लिए आए थे वो यहाँ से अब लौट रहे हैं। आज क्लास नहीं हो रहा है क्या? ये जो खान सर पर जो अटैक हुआ वो हमारे लिए कितना असुरक्षित वाली बात है। इसके समर्थन में नारेबाजी सम्राट चौधरी जी सरकार हमारे मसीहा खान सर के समर्थन में आवाज उठ रही है। हमारे खान सर को Z+ की सुरक्षा दी जाए। हमारे स्टूडेंटों को मसीहा कोचिंग वालों के बीच जो आपसी लड़ाई है उसका नतीजा इसका कोई ठीक नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। पता नहीं इसके पीछे किस जबरदस्त जिसका भी हाथ है उसको बहुत जल्दी खोजा जाएगा। लेकिन पुलिस कह रही है कि फायरिंग की घटना नहीं हुई है, सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं दिखा। ऐसा कोई बात नहीं, तो हुआ नहीं। तो खुद खान सर बोला है कि 15 से 20 फायरिंग की गई है। यहाँ पर काफी संख्या में छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और इन छात्रों का कहना है कि खान सर पर जिस तरह से हमला हुआ उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। चूंकि सुरक्षा की मांग की जा रही है खान सर के लिए, Z+ सुरक्षा की बात छात्र कर रहे हैं। और ये छात्र अलग अलग कोचिंग संस्थानों के हैं जो यहाँ पर जमा है।
दरअसल ये पूरा इलाका कोचिंग संस्थानों से भरा हुआ है। लगातार यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग आपको दिख रही है, हर में कोई ना कोई कोचिंग संस्थान यहाँ चलता है। और ऐसे में जब यहाँ छात्र काफ़ी जमा हो गए हैं तो छात्रों को शांत करना अभी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। काफ़ी संख्या में छात्र हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में जो चीज़ें दिख रही हैं उसके आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये सीसीटीवी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, उसमें भी नीतीश कुछ लोगों के चेहरे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। शायद इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने चेहरे पे मास्क लगा रखा है। आप देखिए कि यहाँ पर ये व्यक्ति आता है, ये ईंट फेंकता है, इसने अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखा है। ठीक पीछे एक व्यक्ति ने मास्क लगा के रखा है। ये देखिए कि इसके पीछे ये लोग आए, तो ये इनको पता है कि सीसीटीवी है यहाँ पर, इसलिए देखिए कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है, काला मास्क पहन रखा है, और कुछ के तो चेहरे बिल्कुल साफ है। देखिए इसके हाथ में 2 ईंट के हैं, 2 ईंट से इसने मारे, वार किए। तो नीतीश, जो चेहरे दिख रहे हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है पुलिस को? क्योंकि उससे तो साफ हो जाएगा आखिर क्या वजह थी, किस लिए पत्थरबाजी की गई, क्यों ईंट फेंके गए। जी हाँ, देखिए जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि गार्ड को पहले बाहर बुलाया जाता है, तो सीधे टारगेट पे गार्ड है, ये दिख रहा है। अब उसके बाद ये लोग होर्डिंग भी तोड़ रहे हैं, जो तोरण द्वार बना हुआ था, जो पोस्टर लगे हुए थे उसको भी फाड़ रहे हैं। तो फिर इसके पीछे मंशा क्या है, जाहिर है पुलिस को ये देखना होगा। लेकिन सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि गार्ड को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ लोग पथराव भी करते दिख रहे हैं कोचिंग की तरफ, क्योंकि ठीक जहां पर गार्ड की पिटाई हुई, यहाँ पर जहां पर अभी आपको छात्रों की भीड़ नजर आ रही है, यहाँ पर उसे पीटा गया और यहाँ पर जो गेट वगैरह बने हुए थे उसको तोड़ा गया है। उसके बाद फिर ये अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ पथराव होता है। तो ऐसे में अब पुलिस ये जांच कर रही है। पुलिस की जांच में अब तक एक बात सामने आई है कि ठीक सामने के हिस्से में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान है, उससे जुड़े हुए छात्रों की बात पुलिस ने कही है। तो जाहिर है अब उस कोचिंग से भी पूछताछ होगी, उसके जो संचालक है उससे पूछताछ होगी कि आखिर किस मकसद से ये छात्र आए थे, क्यों इनकी पिटाई की, इसके पीछे क्या वजह है। अब जाहिर है ये सारी चीजें देखनी होगी, लेकिन जो शुरुआती जांच में बातें आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि नीतीश जो चेहरा ढककर आ रहे हैं उनको पता ही है वो क्या करने आ रहे हैं। वो तो प्लानिंग करके आए हैं ना, उनको पता है कि सीसीटीवी लगा हुआ है, हम जब पत्थर फेंकेंगे, मारपीट करेंगे तो हमारा चेहरा दिखेगा। अब पहचान छुपाने के लिए तो मास्क लगा कर आए होंगे। वैसे वारदात के तुरंत बाद खान सर ने मीडिया से बात की थी और बगल के कोचिंग सेंटर वालों पर आरोप भी लगाया था हमले का। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले की। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा, सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। खान सर यूट्यूब पे इनके जो चैनल है उस पर करीब 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे साथ 2 हमारे खास मेहमान भी हैं, अजीत द्विवेदी जी हैं और साथ ही सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं। अजीत सर, ये बताइए कि जो खान सर है, ये खान सर क्या है, कौन है? देखिए अभी इनके बारे में तो अब लोग काफी चीजें जान गए हैं, क्योंकि आज यूट्यूब जो का जमाना है, लोग बताइए। जान गए हैं। लेकिन बिहार में कोचिंग की राइवलरीज कैसी होती हैं, पटना में खास तौर से, ये आप लोगों ने, हम सुपर 30 जो फिल्म आई थी तब भी देखा था कि किस तरह से आनंद कुमार की कोचिंग को बंद कराने के लिए उनके ऊपर हमले हुए, उनके भाई के ऊपर। ये पूरी कहानी थी और वो मैटर ऑफ फैक्ट था कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में झगड़े चलते हैं कि ज्यादा बच्चे किसी के यहाँ चले गए, किसी का ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो गया तो उसको डिस्टर्ब करो। ये एक व्यावसायिक जो प्रतिद्वंदिता होती है वो होती है, जो अभी इसमें भी दिख रही है। सस्ता देते हैं ये एक व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है कि ज्ञान बिंदु है और उनके यहाँ कम बच्चे होंगे, इनके यहाँ ज्यादा बच्चे होंगे। ये कम में पढ़ाते हैं चूंकि इनके यहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इनके यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, एक बार में कई हजार बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस की भी जो खान सर ने व्यवस्था की है उसमें कई हजार बच्चों के एक साथ बैठ करके पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, जो बाकी छोटे इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, कोचिंग संस्थान जो है उनमें नहीं है। तो वो एक चिड़ उनकी होती है। इसकी हमले की टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस समय एक ऐसी चीज में ये उलझे हुए हैं जो छात्रों के हितों को लेकर के बाकी दूसरे कोचिंग के मुकाबले खान सर ज्यादा सक्रिय रहते हैं।
2024 में हम लोगों ने देखा जब 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर के छात्र जब बाहर निकले, उन्होंने आंदोलन किया कि परीक्षा दोबारा कराइए, तब भी खान सर बच्चों के साथ उतरे थे, छात्रों के साथ सड़क पर उतरे थे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और अभी भी जब सीबीएसई वाला मामला हो या नीट की परीक्षा का मामला हो तो खान सर अच्छा, आपने कि सीबीएसई का जिक्र किया कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये एक इनके साथ ये पॉपुलैरिटी जो तो इस पर थोड़ा और विस्तार से हम बात करते हैं अजीत सर। तो एक सीबीएसई की खबर है, उसे भी ले लेते हैं, फिर इस पर आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि खान सर किस तरह से इन सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं।